डेली करंट अफेयर्स को हम लोग कवर कर रहे हैं और आज 30 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं उसको यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला है डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर, ये अंशुला राव बनी है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने मध्य प्रदेश के क्रिकेटर अंशुला राव को डोप टेस्ट में फेल होने पर ये 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अंशुला डोप टेस्ट में फेल होने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है ये बनारस में अब वृक्षों के नाम से सड़कों के नाम जाने जाएंगे। वाराणसी विकास प्राधिकरण की इस योजना में वृक्ष सड़कों की पहचान बनेंगे, जैसे गुलमोहर रोड, अमलतास रोड। नेक्स्ट है मकड़ी की नई प्रजाति का नाम कसाब को पकड़ने वाली का नाम दिया गया है। प्रकृतिवादियों ने हाल ही में थाणे के कल्याण में पाई गई मकड़ी की एक नई प्रजाति का नाम मुंबई हमले के हमलावर कसाब को गिरफ्तार करने में शहीद हुए पुलिसकर्मी तुकाराम ओंबले के नाम पर किया है। अहमदाबाद निवासी फोटोग्राफर ध्रुव प्रजापति ने कहा है कि कल्याण में मिली उछलकर चलने वाली मकड़ी को तुकाराम ये नाम दिया गया है। नेक्स्ट है जेनिंग नॉर्गे वार्षिक पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार के समान होंगे। खेल एवं युवा मामले मंत्रालय ने साहित्यिक गतिविधियों में शामिल रहे नागरिकों से माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले भारत के प्रथम नागरिक तेंजिंग नॉर्गे की याद में दिए जाने वाले राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। और ये साहसिक गतिविधियों के अंतर्गत ये जल, थल या आकाश में किसी भी क्षेत्र में की गई हो इसको इसमें माना जाएगा। अर्जुन पुरस्कार के समान इसको माना जाएगा। तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार का वैभव ये अर्जुन अवार्ड के समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस में मैत्री संधि के विस्तार की घोषणा की है। रूस और चीन दोनों देश के नेताओं पश्चिम के साथ अपने तनाव के मद्देनज़र एकजुटता को दर्शाते हुए 20 साल पुराने मैत्री संधि के विस्तार की घोषणा की है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करते हुए रूस के राष्ट्रपति ने कहा है कि वर्ष 2001 में मॉस्को में हस्तांतरित संधि ने मॉस्को और बीजिंग के बीच संबंधों को अभूतपूर्व ऊंचाई पर ले जाने में सहायता की थी और इसे आगामी 5 साल के लिए और विस्तारित कर दिया गया है। नेक्स्ट है ये हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल को 1 साल बढ़ाने का फैसला लिया है। अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल आमतौर पर 3 साल का होता है। हालांकि इनका कार्यकाल संविधान में निश्चित नहीं है, किंतु जब सरकार मंत्रिपरिषद से त्याग दे तब उसे त्यागपत्र दे देना होता है, क्योंकि इनकी नियुक्ति भी सरकार के सिफारिशों के अनुसार ही होती है। अटॉर्नी जनरल के रूप में के वेणुगोपाल का पहला कार्यकाल पिछले वर्ष समाप्त होना था। तब उन्हें सरकार से उन्होंने अनुरोध किया था कि उन्हें 1 साल का कार्यकाल और दिया जाए। उनकी उम्र वर्तमान में 90 साल है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कई महत्वपूर्ण मामले चल रहे हैं। सुनवाई बार में के वेणुगोपाल के अनुभव पर विचार करते हुए सरकार ने उनके कार्यकाल को 1 साल तक और बढ़ाने का फैसला लिया है। अटॉर्नी जनरल की बात करें तो इनकी नियुक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में दिया गया है और यह देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और यदि योग्यता की बात करें तो इनकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट्सएप ने ये मनीष महात्मा को भारत में अपने भुगतान कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है। व्हाट्सएप ने अमेजन के पूर्व कार्यकारी मनीष महात्मा को भारत में अपने भुगतान कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है। नेक्स्ट है 5 लाख पर्यटकों को मुफ्त वीज़ा देगी सरकार। सरकार ने कोविड महामारी से प्रभावित पर्यटन क्षेत्र को उबारने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इन उपायों के तहत सरकार आने वाले 5 लाख पर्यटकों को मुफ्त वीज़ा देने का फैसला किया है।
नेक्स्ट है, सबसे कम उम्र में ये ब्रिटिश एम्पायर पाने वाली पहली भारतीय अनामिका जॉर्ज बनी हैं। भारतीय मूल की अनामिका जॉर्ज को इस वर्ष ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड के लिए चुना गया है। ब्रिटेन सरकार द्वारा जारी की गई एक विज्ञप्ति के अनुसार इस वर्ष 11 से 29 लोगों को ये महारानी के जन्मदिन के दिए जाने वाले ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड के लिए चुना गया है। अनामिका को फ्री पीरियड कैंपेन नाम से अभियान चलाकर शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए MBE यानी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर देने का फैसला किया गया है। और इस वर्ष पुरस्कार पाने वालों में अधिकतर महिलाएं हैं और उनमें से 15% जातीय अल्पसंख्यक महिलाएं हैं। नेक्स्ट है, 3 स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर बनी दीपिका। विश्व कप के तीसरे चरण में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की स्टार तीरंदाज दीपिका विश्व रैंकिंग में ये शीर्ष स्थान पर हो गई है और ये रांची की रहने वाली हैं और इन्होंने सबसे पहले नवंबर 2012 में एक रैंकिंग हासिल की थी। नेक्स्ट है, भारत की मिसाइल ब्रिगेड में अग्नि प्राइम शामिल हुई है। ओडिशा के तट पर अब्दुल कलाम आइलैंड से एक मोबाइल लॉन्चर के जरिए रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान यानी DRDO द्वारा विकसित अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है और ये भारत में अग्नि टेक्नोलॉजी का पहला परीक्षण 1989 में किया गया था और ये सतह से सतह पर मार करने वाले इस बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 1000 से 2000 किलोमीटर है। अब तक अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5 को विकसित किया जा चुका है और ऐसा माना जा रहा है कि अग्नि प्राइम अग्नि 1 का स्थान लेगी और अग्नि 1 का एक सिंगल स्टेज मिसाइल है अग्नि 1 और इसकी रेंज लगभग 1250 किलोमीटर तक है। वर्तमान में विशेषज्ञों के अनुसार भारत में कुल 7 परमाणु सक्षम प्रणाली है। अग्नि प्राइम की यदि खूबियों की बात करें तो इसके श्रेणी के अन्य मिसाइलों की तुलना में यह छोटी और बेहद हल्की है और उसके अलावा यह 2 स्टेज सॉलिड मिसाइल है, सॉलिड फ्यूल आधारित मिसाइल है जिसे सड़क पर मोबाइल और लॉन्चर दोनों से दागा जा सकता है। इसका गाइडेड सिस्टम इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्यूटर से लैस है जो इसे और अधिक सटीक बनाता है और यह मिसाइल लगभग 1000 kg का ये पेलोड या परमाणु हथियार लेकर हमला करने में सक्षम है। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था के लिए हाल ही में 6.29 लाख करोड़ का प्रोत्साहन पैकेज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 की दूसरी लहर से प्रभावित अर्थव्यवस्था में स्वस्थ MSME, पर्यटन, निर्यात क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों को सहारा देने के लिए कुल 6,28,993 करोड़ के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। संगठित भर्तियों को प्रोत्साहन देने के लिए पिछले साल अक्टूबर में शुरू की गई आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की इसकी समय सीमा मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री ने कोविड-19 के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए ऋण गारंटी योजना की भी घोषणा की है। वहीं पिछले साल मई में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत घोषित की गई आपात ऋण गारंटी योजना का आकार 1,50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4,50,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। प्रोत्साहन पैकेज में स्वास्थ्य क्षेत्र में मौजूदा परियोजनाओं को पूरा करने और नई परियोजनाओं को विकसित करने के लिए ये 50,000 करोड़ की ऋण गारंटी की योजना की भी घोषणा की गई है।